हेलो गाइस, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10। गाइस, ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 10वां वीडियो लेक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं, आपने सब टेंस पढ़ लिया है, आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस टेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। जितना सेंटेंस लिखा है कितने लोग इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। जो भी कर पाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये इस तरह से बनाया जाएगा। देखते हैं आज कितने बब्बर शेर हैं इस वीडियो लेक्चर में कि इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। बाकी तो हम तो बताएंगे ही किस तरह से बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको टेंसेस की पहचान हो चुकी है। आज हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। हमने टेंस सब पढ़ लिया है, केवल हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। गाइस, मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितना हमने टेंस पढ़ा है उस टेंस पे हमारी पकड़ मजबूत हो पाए, इसलिए मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो आपको ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना है और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? वो घूमने गया था। वो घूमने गया था कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपको सब कुछ पता है, तो आइए बनाते हैं सेंटेंस। तो कैसे बनाया जाएगा? देखिए, वो गया था यानी कि वो जा चुका था। कौन गया था? वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैड गॉन। ही हैड गॉन, वो गया था। इतना कंप्लीट हो गया। कहाँ गया था? घूमने गया था। घूमने के लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूँ क्या यूज होता है। फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक। ही हैड गॉन फॉर अ वॉक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये काम किसने किया। ये तो आपने कई बार कर चुका है कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसने आया है तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखी जाती है। मान लीजिए, पहले तो आप ये पहचान लीजिए कि ये टेंस कौन सा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये काम किसने किया। ये काम किसने किया? मान लीजिए सेंटेंस में होता ये काम राम ने किया, ये काम अमन ने किया। तो जिसने किया उसी के बारे में ये पूछ रहा है, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा। लेकिन आपको ये पता है डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। इसलिए देखिए यहाँ पे डिड का यूज किया जाता है। किस सेंस में किया जा रहा है डिड का यूज? करने के सेंस में डिड का यूज किया जा रहा है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया गया है। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। ये काम किसने किया? सबसे पहले किसने, क्या होगा? हु डिड ये काम यानी कि यह काम। दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। देखिए, हु डिड दिस वर्क, ये काम किसने किया। कितना आसानी से बन गया। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये कहानियाँ मुझे पसंद नहीं, यानी कि ये कहानी मैं पसंद नहीं करता हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। किस तरह से बनाया जाएगा? देखिए कैसे बनेगा। ये कहानियाँ, सबसे पहले तो आप पहले इसको कर लीजिए। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। आई डोंट लाइक, क्या नहीं पसंद है? ये कहानियाँ यानी कि यह कहानी। ये कहानियाँ यानी कि दीज स्टोरी, ये कहानियाँ। प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे दीज का प्रयोग किया जाएगा। दीज स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। आई डोंट लाइक दीज स्टोरी, ये कहानियाँ मुझे पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हमने गलती नहीं की। करना, किया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है क्या यूज होगा। देखिए कैसे बनेगा। हमने गलती नहीं की, हमने, वी डिड नॉट। गलती करने को हम क्या कहते हैं? मेक अ मिस्टेक।
देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, हमने गलती नहीं की। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वी डिडंट मेक अ मिस्टेक। डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं और डिडंट भी बोल सकते हैं। डिड नॉट तो आप बोल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राम मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे बनेगा, राम बताएगा। बताएगा कौन सा टेंस है, गागेगी आना है। पहले देखिए बताना मेन वर्ब, उसके बाद गागेगी। मेन वर्ब में लग करके आया है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, विल का यूज किया जाएगा। किसने बताएगा, राम मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा। कौन बताएगा, राम बताएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए राम। राम विल, बताने को हम कहते हैं टेल। राम विल टेल। उसके बाद कुछ न कुछ, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम कुछ तो बताएगा। कम से कम का सेंस क्या रहेगा, एट लीस्ट। राम विल टेल एट लीस्ट। एट लिस्ट। फ्रेंड्स लिस्ट का स्पेलिंग क्या है, LEAST। एट लिस्ट समथिंग, कुछ न कुछ के लिए क्या लिखा जाएगा, समथिंग। समथिंग। समथिंग किसके बारे में, मेरे बारे में। मेरे बारे में के लिए क्या लिखा जाएगा, अबाउट मी। फ्रेंड्स ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अबाउट मी। फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा। देखिए राम विल टेल एट लीस्ट समथिंग अबाउट मी। राम मेरे बारे में कुछ न कुछ तो जरूर बताएगा। तो बताएगा कुछ न कुछ तो के लिए हमने क्या किसका यूज किया है, एट लीस्ट। फ्रेंड्स एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। ये आपको याद में रखना है। फ्रेंड्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत हो पाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो दोनों हमें क्या सिखाएंगे। देखिए ये सेंटेंस क्या है, क्या सिखाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। सिखाना मेन वर्ब, उसके बाद गागेगी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाया जाएगा, सेंटेंस के बीच में क्या आया है। सबसे पहले आप क्या की इंग्लिश लिखिए, व्हाट। व्हाट, उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल। उसके बाद वो दोनों, वो दोनों के लिए क्या लिखा जाएगा, दे बोथ। व्हाट विल दे बोथ, व्हाट विल दे बोथ। उसके बाद सिखाने को क्या कहते हैं, टीच। टीच की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी टीच, TEACH। व्हाट विल दे बोथ टीच, किसे सिखाएंगे, हमें सिखाएंगे। फ्रेंड्स हमें जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है तब इसका मतलब क्या लिखा जाता है, अस। अगर ये सब्जेक्टिव पार्ट में रहेगा तो इसका तो तब इसे क्या लिखा जाएगा, वी लिखा जाएगा। जब वी ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा तब वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अस लिखा जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्हाट विल दे बोथ टीच अस। अस का मतलब क्या होता है, हमें, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल दे बोथ टीच अस, वे हमें क्या सिखाएंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने टेंस का एक एक वीडियो लेक्चर हमारा नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक ही वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ करना मेन वर्ब है। दिया गया, उठा बैठा सोया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए उसने मुझे माफ़ कर दिया, किसने किया, उसने किया। सबसे पहले आप लिखिए ही। माफ़ करने को हम क्या कहते हैं, फॉरगिव। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगा, फॉरगिव हो जाएगा। ही फॉरगिव, ही फॉरगिव, FORGAVE। ही फॉरगिव, किसे माफ़ कर दिया, मुझे कर दिया, मी। सेंटेंस कंप्लीट। ही फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ़ कर दिया। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, उसने मुझे माफ़ किया, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स ये सेंटेंस सबसे इंटरेस्टिंग है। शायद ये आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं पढ़ाया नहीं हूँ। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। अभी आप कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, अभी काफ़ी आगे पढ़ाया जाएगा ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। हालांकि मैं लिख दिया हूँ, देखिए कैसे बनाया जाएगा ये। फ्रेंड देखिए, जब मैं आऊँगा
वह जा रहा होगा। जब मैं आऊँगा, आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाया जाएगा। ऐसा क्यों? पहले तो इसको ट्रांसलेट मैं कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों ऐसा बनाया गया है। देखिए, जब मैं आऊँगा, व्हेन, जब के लिए व्हेन लिखा जाएगा, व्हेन आई कम, व्हेन आई कम, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, जा रहा होगा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जा रहा होगा, रही होगी, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो वहाँ पे आपको पता है कि विल बी का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए कैसे बनेगा, इतना तो आपका कंप्लीट हो गया। जब मैं आऊँगा, व्हेन आई कम, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसा ये सेंटेंस क्यों बनाया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक साथ, दो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक साथ जब दो सेंटेंस आए हो, तो पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, और जो दूसरा वाला क्लॉज होता है वो फ्यूचर के ही तरह बनाया जाता है, एज इट इज़ रहेगा। जैसे देखिए, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपने उसको उसी तरीके से बना दिया। लेकिन ये भी देखिए, जब मैं आऊँगा, आप तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, व्हेन आई विल कम। तो देखिए यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दो सेंटेंस एक साथ आते हैं, तो पहला वाला जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, और दूसरा वाला क्या रहता है? एज इट इज़ रहता है, ज्यों का त्यों आप बना देते हैं, जैसे फ्यूचर में है उसी तरह से। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जब मैं आऊँगा, व्हेन आई कम, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, इस तरह से। तो आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं आपके पास कब आऊँगा। कब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कब आऊँगा, आऊँगा, जाऊँगा, खेलूँगा, कूदूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस के बीच में कब आया है, सबसे पहले आप कब की इंग्लिश लिख लीजिए, क्योंकि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे व्हेन। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? व्हेन विल आई कम, जब कब मैं आपके पास आऊँगा। व्हेन विल आई कम, किसके पास आऊँगा? आपके पास। आपके पास के लिए क्या लिखा जाएगा? टू यू। देखिए कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल आई कम टू यू, कब मैं आपके पास आऊँगा, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। फ्रेंड्स, ये तो हमेशा आम बोलचाल इंग्लिश में हमेशा बोली जाती है, आप तो हमेशा सुन रहे होंगे कि कैसे बोला जाता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस, वाई आर यू स्पीकिंग सो, वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट, इस तरह से ये सेंटेंस हमेशा बोला जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये टेंस कौन सा है? सोच रहे हो, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा क्यों, देखिए क्यों आया है, तो सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिए, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाया जाएगा। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या आएगा? आर आएगा। इज तो आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, ये भी आपको पता है। वाई आर यू, सोचने को हम कहते हैं थिंक, उसकी आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी ही लगाया जाता है। वाई आर यू थिंकिंग, वाई आर यू थिंकिंग सो। देखिए फ्रेंड, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के हम जस्ट तुरंत क्या यूज कर देते हैं? सो। तो सो का मतलब क्या होता है? ऐसा। फ्रेंड्स, सो का मतलब इसलिए भी होता है, तो ये अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाई आर यू थिंकिंग सो। फ्रेंड्स एक चीज़ और, सो की जगह पर आप लाइक दैट का भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस या लाइक दैट, ऐसा, सॉरी, लाइक दिस, लाइक दिस यानी कि ऐसा, या तो आप लाइक दैट कर दीजिए, लाइक दैट।
लाइक दैट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। वाई आर यू थिंकिंग सो या वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस ये किसने किया। अभी फ्रेंड्स जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन उस वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसको क्या किया है, थोड़ा गलत बता दिया, तो इसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ फ्रेंड्स। मैंने किसने की जगह पर हमने हुम का यूज़ कर दिया है। किसका यूज़ कर दिया है, हुम का, हुम, जबकि हुम का मतलब होता है किसे या किसने या किसको, यही मतलब होता है। लेकिन वहाँ पे फिर हुम का यूज नहीं किया जाएगा, हु का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, हु का, WHO, हु का यूज किया जाएगा। ये किसने किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए किसने किया, मान लीजिए कौन होता, ये काम राम ने किया, तो राम ने किया या अमन ने किया, तो जिसने किया उसी के बारे में पूछ रहा है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन बनाया कैसे जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, जैसे ये बनाया गया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, आपको ये भी पता है। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। ये किसने किया, हु डिड इट, हु डिड इट, हु डिड इट, या हु डिड इट करिए या तो दिस करिए। ये यानी कि यह किसने किया, हु डिड दिस या हु डिड इट, दोनों का यूज कर सकते हैं। ये किसने किया है, किया है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक इसी तरह से बनाया जाएगा, हु हैज़ डन दिस, हु हैज़ डन दिस या हु हैज़ डन इट, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई, नहीं आई है। तो मैं आपको क्या करूँगा, अभी मेरे पास बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी मेथड है, मैं आपको इस तरह से बता दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।